आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोग थंबनेल पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी संख्या का जीरो घात की वैल्यू 1 होती है, लेकिन क्यों होती है, कैसे होती है, इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो छोटी सी क्लास होगी, इसको अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए, आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू याद कर लेते हैं कि किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आप उनसे पूछ देंगे कि किसी भी संख्या का घात जीरो यानी पावर जीरो होने पर 1 क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, तो शायद वह आंसर आपको न दे पाए कि ऐसा क्यों होता है। याद देखिए, गणित में आमतौर पर बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, फिर भी वो कुछ चीजों को याद कर लेते हैं, याद करके अपने माइंड में उतार लेते हैं और कोई भी प्रश्न आता है तो उसको उसके सहारे उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जिस चीज को हम रट लेते हैं, रट कर याद कर लेते हैं, उसको हम लोग को जानना भी चाहिए कि वो कैसे आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई रट्टा मारा हुआ है कि किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, लेकिन उसको यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का पावर 0 होने पर 1 क्यों होता है। तो आइए हम लोग बहुत ही आसान सी भाषा में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर कोई संख्या है, सपोज करिए कि मान लीजिए कि कोई संख्या है जैसे 2 ही है, अगर 2 के पावर 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू कितना होगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है ना। क्यों हो जाएगी आपको ये नहीं पता है कि क्यों 1 ही हो जाएगी, लेकिन ये है कि आप रट चुके हैं कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए आप बता दिए हैं कि 2 के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। अगर 2 के पावर 1 है, अगर 2 के पावर 1 है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, तो आपको पता है 2 के पावर 1 की वैल्यू 2 होती है। अगर 2 के पावर वैल्यू 2 दी है, पावर 2 है, तो इसका मतलब होता है कि 2 का 2 बार गुणा हो गया। अगर 2 के पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 3 बार, 1 2 3 बार गुणा। इससे आप सभी लोग आमतौर पर परिचित होंगे, जानते भी होंगे कि अगर 2 के घात 4 रहेगा तो 2 का गुणा हम लोग 4 बार लिख देंगे, 5 घात रहेगा तो 2 का गुणा 5 बार हम लोग लिख देंगे। सपोज करिए इसी तरह हम 3 को भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपसे प्रश्न पूछ देगा कि 3 के घाते 0 की वैल्यू कितना होती है, ये बता दो, तो आप तुरंत रटे होंगे तो आप बता देंगे कि 1 होती है। अगर 3 के घाते 1 की वैल्यू, इसको तो आप आसानी से बता देंगे कि यानी 3 का 1 बार गुणा का मतलब कि 3 1 बार है ही। उसके बाद से अगर 3 के पावर 2 है मतलब 2 है अगर, तो 3 का 2 बार गुणा यहां पर हम लिख दिए। 3 का पावर 3 है तो यानी 3 का 3 बार गुणा हो गया, 1 2 यहां पर 3 बार गुणा हो गया। 3 के पावर 4 है तो इसका मतलब होता है 1 2 3 4 बार गुणा। इसको आप लोग बहुत भली भांति से जानते होंगे। ठीक है ना। 3 को यहाँ पर जो 4 बार गुणा के रूप में लिखा गया, उसी को यहाँ पर पावर के रूप में, घात के रूप में लिखा गया, घातांकीय रूप में लिखा गया है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे रहा है कि ये बताइए कि 5 के घाते 0 की वैल्यू कितना होती है, आप रटे होंगे तो आप बता देंगे कि 5 के घाते 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि 5 के घाते 1 की वैल्यू कितना होती है, तो आप कहेंगे 5 होती है। 5 के घाते 2 की वैल्यू कितना होगी, तो 5 इंटू 5 हो जाएगी, यानी 2 बार इसका गुणा। 5 के पावर 3 है तो आप जानते होंगे कि 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 3 बार लिख देंगे। 5 के घाते 4 है तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इस तरह करके 4 टाइम्स आप लिख देंगे, यानी 4 बार लिख देंगे। ठीक है। आपको ये चीजें आती होंगी कि 3 घात है तो 3 बार, 4 घात है तो 4 बार, लेकिन ये चीज आपको बिल्कुल नहीं आती होगी। हो सके तो आपको आता होगा कि किसी संख्या का 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है। जैसे मान लीजिए 3 के घाते 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, 2 के घात 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, 5 के घात 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, 10 के पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों हो जाएगी, 11 के पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों हो जाएगी, 100 के पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों हो जाएगी। ठीक है ना। यानी
किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, सिवाय किसके? अगर 0 के पावर 0 है तो इसकी कहानी कुछ और होती है। इसको किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, किसी अन्य क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे अगर मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 0 के पावर 0 की। 0 एक ऐसी संख्या होती है जो अपने आप में बहुत ही डेंजरस संख्या होती है, ये समझ लीजिएगा। 0 के रूल इतने खतरनाक होते हैं कि आमतौर पर लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सिर्फ 0 के पावर 0 की कहानी कुछ और होती है, ठीक है ना। उस कहानी के बारे में हम लोग यहां डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम ये जानेंगे कि क्यों 2 के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 3 के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 5 के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 10 के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 11 के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप सभी लोगों को घातांकीय रूल पता होगा। घातांकीय रूल की सहायता से ही हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप सभी लोगों को ये तो रूल पता होगा कि अगर किसी भी संख्या के घात कुछ दिया हुआ है और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, फिर उसी संख्या के घात कुछ और दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जानते होंगे कि a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n। यानी a की वैल्यू जो यहां पर a दिखाई दे रहा है, हमारा जो ये आधार दिखाई दे रहा है यहां पर सेम दिखाई दे रहा है। तो आप सभी लोग इस रूल को याद भी किए होंगे, इसको आसानी से जानते होंगे कि गुणा में अगर आधार समान दिख रहा है तो घातों को परस्पर जोड़ देते हैं, यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं। जैसे 2 के पावर मान लीजिए 4 लिखा हुआ है इंटू 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, तो इस रूल के हिसाब से हम देख रहे हैं कि 2 क्या है, किसका वर्क कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, तो 2 a का काम कर रहा है, यानी आधार है। ये भी 2 a का काम कर रहा है, यानी यहां पर दोनों क्या दिख रहा है, आधार समान दिख रहा है। तो हम घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी 2 के पावर 4 प्लस 3 यानी कितना लिख देंगे, 2 के पावर 7 आ जाएगा। सेम इसी तरह आपको पता होगा कि अगर आधार समान है और डिवाइड किया जा रहा है यानी भाग दिया जा रहा है तो घातों को परस्पर घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दे दूं कि 5 के पावर 4 लिख दिया हूं, ठीक है, और इसमें आपको डिवाइड करना है 5 के पावर 2 से, ठीक है। तो आपको रूल पता है कि 5 के पावर 4 है और 5 के पावर 4 में किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 के पावर 2 से। तो हम लोग जानते हैं कि होता क्या है कि भाग में अगर आधार समान दिखता है तो घातों को परस्पर घटा देते हैं। यानी आधार 5 यही रहेगा, घात 4 माइनस 2 यानी 5 के पावर 2 यानी 5 टू द पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। देखिए इन्हीं दोनों रूल से हम लोग अपने इस रूल पर पहुंच जाएंगे कि क्यों a के घाते 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल पर और ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। जैसे 5 के पावर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, चलिए आगे लिखते हैं। देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब हम लोग अपने मेन कहानी पर आ चुके हैं कि हम लोग इस क्लास में जो चीज जानने वाले हैं कि क्यों किसी संख्या का घात अगर 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इस चीज को जानने के लिए 2 सूत्र आपको पता रहना चाहिए, 2 पावर का रूल पता रहना चाहिए। पहला रूल होता है कि किसी भी संख्या के घात m गुणे a के घाते n है तो इसको कितना लिख देंगे, a के पावर m प्लस n लिख देंगे। अगर a के पावर m है डिवाइड बाई a के पावर n है तो इसको a के पावर m माइनस n लिख देंगे। a के पावर 0 है तो इसको क्यों 1 लिख देते हैं, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा मान लीजिए कि सपोज करिए कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज करिए हम अगर आपसे कहते हैं कि आप 2 से 2 में भाग दीजिए, हम कहते हैं कि आप 3 से 3 में भाग दीजिए, हम कहते हैं आप 4 से 4 में भाग दीजिए, हम कहते हैं 5 से 5 को डिवाइड करिए, 6 से 6 को डिवाइड करिए, 7 से 7 को डिवाइड करिए। बहुत ही सिंपल सा आपका आंसर होगा कि अगर किसी भी इस दुनिया में किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो भाग कितनी बार जाती है, 1 बार जाती है हमारी भाग। अगर 2 से 2 में हम भाग देंगे तो आपको पता है कि भाग हमारी 1 बार चली जाएगी और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है।
3 से 3 में भाग देंगे तो भाग हमारी कितनी बार चली जाएगी, एक बार चली जाएगी और 3 से 3 कट जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे तो भाग हमारा एक बार चला जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये भी भाग एक बार चली जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब किसी भी संख्या में सेम संख्या से भाग देंगे तो भाग हमारी एक बार चली जाती है। यहां भी एक बार भाग चली जाएगी, यहां भी एक बार भाग चली जाएगी। कहने का मतलब कि अगर 10 से 10 में भाग देंगे तभी एक आएगा, 100 से 100 में भाग देंगे तभी एक आएगा, 99 से 99, यानी किसी भी संख्या से उसी संख्या में अगर भाग देंगे तो कितना आता है, तो 1 आता है। अब देखिए, हम अभी इससे पहले आपको बता रहे थे, आपको थोड़ा सा दिमाग को और आगे बढ़ाते हुए एडवांस अप्रोच के साथ सोचना होगा कि ये 2 लिखा है तो 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 के पावर 1 की वैल्यू अभी जस्ट पहले हम लोग लिखे थे, कितना होता है, 2 ही होता है। ठीक है ना। और यहां पर क्या दिया है कि डिवाइड हम कर रहे हैं, 2 के पावर 1 में ही डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 3 के पावर 1 से 3 से 3 में डिवाइड कर रहे हैं, यानी इसका यह मतलब है कि हम 3 के पावर 1 से 3 के पावर 1 में ही डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 4 के पावर 1 से 4 के पावर 1 में ही डिवाइड हम कर रहे हैं। 5 के पावर 1 से 5 के पावर 1 में ही हम डिवाइड कर रहे हैं। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले सकते हैं, हम इसको a भी लिख सकते हैं। सपोज करिए कि अगर कोई संख्या a है और a से a में ही भाग दे रहे हैं तो भाग हमारी एक बार जाएगी। यानी यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि a के पावर 1 से अगर a के पावर 1 में ही डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो एक बार हमारी भाग जाएगी। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इससे क्या रिलेशन मिल रहा है हमारा कि a के पावर 0 बराबर 1 होगा। तो सिंपल सा, कुछ लोगों को दिखाई भी दे दिया होगा कि क्या मैं बताने वाला हूं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब आधार समान रहता है, आधार आपस में जब इक्वल रहता है और डिवाइड रहता है, यानी बीच में भाग का चिन्ह रहता है, तो घातों को परस्पर आपस में माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि 2 के पावर 1 की वैल्यू कितना होती है, 2 होती है, और 2 के पावर 1 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है ना। इसी चीज को हम थोड़ा सा अलग रूप में यहां पर लिखे हैं, इसी चीज को हम थोड़ा सा अलग रूप में यहां पर लिखे हैं, इसी डिवाइड को हम यहां पर थोड़ा सा अलग रूप में लिख दिए हैं। अलग कुछ नहीं है, समझने के लिए आप समझ गए होंगे। ठीक है, 2 के पावर 1 में किससे डिवाइड हो रहा है, 2 के पावर 1 में डिवाइड हो रहा है 2 के पावर 1 से, यानी डिवाइड हो रहा है कि 2 के पावर 1 में 2 के पावर 1 से डिवाइड हो रहा है। और उत्तर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। देखिए, सब जगह 1 आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये संख्या और ये संख्या सेम है, इसलिए भाग एक बार जाएगी। ये संख्या सेम है, इसलिए भाग एक बार जाएगी। ये संख्या सेम है, इसलिए भाग एक बार जाएगी। ये संख्या और ये संख्या सेम है, इसलिए भाग एक बार जाएगी। ये संख्या और ये संख्या सेम है, इसलिए भाग एक बार ही जाएगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहां पर, यानी अगर 2 के पावर 1 में 2 के पावर 1 से भाग देंगे तो कितना भाग हमारा आएगा, 1 आएगा। यानी RHS ये है हमारा, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में तो हमें 1 मिल चुका है, देखिए ये वाला 1 यहां पर मिल चुका है हमें। ठीक है, अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी हमको प्राप्त करना होगा कि संख्या के घात 0 आ जाए। तो संख्या के घात 0 सिंपल ही सा आ गया है कि हम जानते हैं कि अगर आधार समान है तो घातों को परस्पर आपस में घटा दिया जाता है, यानी 2 के पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आधार समान है, घातों को परस्पर घटा देंगे, 2 के पावर 1 माइनस 1, और 2 के पावर 1 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, प्राप्त हो गया, आपको समझ में आ गया कि ये चीज कैसे आती है। ये चीज आप देख लीजिए, इसी तरह से आती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं अगर a के पावर 1 है और इसमें डिवाइड कर रहे हैं किससे, a के पावर 1 से ही, मतलब सेम संख्या का डिवाइड हो रहा है, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। और इसको घातांकीय रूप से सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n अगर है तो इसका उत्तर होता है कि a के पावर m में से n को घटा देंगे। ठीक है, तो यहां तो पावर सेम दिख रही है तो कोई बात नहीं है, फिर भी रूल वही लगेगा, 1 में से 1 को घटा देंगे और ये 1 के बराबर है ही, यानी a के पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है ना।
आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और एडवांस तरीके से, एक और अलग तरीके से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया, इससे हम लोग जान गए कि हाँ किसी संख्या के घात 0 का वैल्यू 1 होता है। आज से आपको रटने की आवश्यकता नहीं, आज आपके दिमाग में बैठ गया होगा, आप जान गए होंगे कि क्यों किसी संख्या के पावर 0 लगते ही उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है ना, 1 कैसे हो जाती है, तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या में भाग देंगे, किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देंगे तो भाग हमारी एक बार जाएगी। इसी को मैं घातांकीय रूप में लिख दिया हूं, यानी पावर के रूप में लिख दिया हूं। तो इस 2 को मैं 2 के पावर 1 भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2 ही रहेगा। इस 2 को मैं 2 के पावर 1 लिख दिया हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी 2 ही रहेगा, और भाग वो उतना ही बार भाग जाएगी 1 बार। तो क्या होगा कि घातांकीय रूल से हम देखेंगे कि 2 के पावर 1 में 2 के पावर 1 से भाग है, तो क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं, आधार सेम लिख देते हैं। तो आधार देखिए 2 के पावर 1 में 2 के पावर 1 से भाग थी, तो 1 बार हमारी भाग चली गई, 2 के पावर 1 माइनस 1 हो गया, यानी 2 के पावर 0 आ गया। ठीक है ना, थोड़ा सा एक और रूप देख लेते हैं हम लोग, इस तरह से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एक नए तरीके से फिर सॉल्व करेंगे, सिद्ध करेंगे कि कैसे ये चीज होता है। ठीक है, ये तो हम लोग भाग दे के सिद्ध किए हैं, गुणा वाले फार्मूला का भी यूज करके हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। गुणा वाले फार्मूला को भी यूज करके हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कुल मिला के यहां पर पावर 0 लाना है, पावर हमको किसी तरह 0 लेकर आना है और उसको 1 के बराबर करना है, तभी तो हमारी चीजें सिद्ध होंगी कि हम जो रट्टा मारते हैं या रटते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है 2 के पावर 3 लिखा हुआ है और इंटू लिखा हुआ है, गुणा लिखा हुआ है 2 के पावर -3 लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 4 है, 4 के पावर -5 लिखा हुआ है, इंटू 4 के पावर 5 लिखा हुआ है। अगर उसके बाद से मान लीजिए कि कोई संख्या जैसे 10 है, 10 के पावर 2 लिखा हुआ है, इंटू 10 के पावर 2 ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व हम लोग करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि आधार समान होने पर, आधार अगर आपको सेम दिख रहा है तो गुणा में हम लोग क्या करते हैं, तो गुणा में हम लोग घातों को क्या करते हैं, आपस में घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहां पर 2 है, ठीक है, यहां पर 3 है और 3 में क्या जोड़ना है, -3 को ऐड करना है। 3 में किसको ऐड करना है, -3 को ऐड करना है। तो हम लोग देखेंगे कि जब 3 में -3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 ये है, 3 है, और जब जैसे ब्रैकेट टूटेगा तो 3 - 3 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, सेम उसी प्रकार से इसको भी क्या करते हैं, आधार समान है, गुणा का चिन्ह है, तो घातों को परस्पर जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ के देख ले रहे हैं। तो 4 के पावर -5 में क्या जोड़ना है, +5 जोड़ना है। विपरीत चिन्ह घटता है, बड़े वाले का चिन्ह लगता है, तो ये +5 -5 यानी ये 0 हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है ना, सेम उसी प्रकार से यहां पर देखिए माइनस रहेगा। ठीक है ना, तो माइनस है तो कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10 के पावर 0 ये भी आ जाएगा। ठीक है ना, यानी हमको ये वाला हिस्सा तो प्राप्त हो गया, यानी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का तो हमें प्राप्त हो जा रहा है। राइट हैंड साइड कैसे मिलेगा, तो सेम हमें यही सोचना पड़ेगा कि अगर ये लिखा हुआ था कि 2 के पावर 3 कितना था, कि 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर -3। ठीक है ना, अगर आप घातांकीय रूल को अच्छे तरीके से जानते होंगे तो इसको जान सकते हैं कि अगर किसी संख्या का घात यानी पावर माइनस है तो उसको अगर हर में लेकर चले आते हैं, हर यानी डिनोमिनेटर में लेकर चले आते हैं, तो उसकी पावर प्लस हो जाती है, यानी धनात्मक हो जाती है। तो 2 के पावर 3 है तो इसको मैं रहने दे रहा हूं, और जो ये माइनस वाला पावर वाला है इसको मैं धनात्मक बना ले रहा हूं। तो जब धनात्मक बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये इंटू 1/2 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये रूल होता है कि अगर कहीं m के पावर -n है तो इसको लिख सकते हैं 1 में m के पावर n लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी पॉजिटिव हो जाता है, घातांक पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए घातांक पॉजिटिव हो गया। फिर सेम वही कहानी हो गई कि ये भी सेम संख्या है और ये भी सेम संख्या है, दोनों आपस में कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है ना, यानी इसी से हम लोग निकाल रहे हैं, इसी से हम लोग अगर निकाल रहे हैं तो 2 के पावर 0 भी आ रहा है और इसी को फिर सॉल्व भी कर देना है तो 1 भी आ जा रहा है, यानी ये 1 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है ना, आपको उम्मीद करते हैं रूल समझ में आया होगा। अगर आप जान गए होंगे
तो अब आगे से आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग फिर इसी तरह से कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसका हम आपको उत्तर बताएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।